बलूचिस्तान में दशकों से उबल रहा गुस्सा एक बार फिर आतंक की आग में रूप में बरसा है। बलोच लिबरेशन आर्मी और अन्य अलगाववादी संगठनों ने हाल ही में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर 182 यात्रियों को बंधक बना लिया। इस हमले के पीछे पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते आर्थिक गठजोड़ को अहम कारण माना जा रहा है। बीएलए के हमले के खिलाफ सुरक्षा बलों के चल रहे अभियान में 80 बंधकों को रिहा कर दिया गया। बचाए गए 80 लोगों में से 43 पुरुष, 26 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। 10 साल पहले ही बलोच विद्रोहियों ने चीन के निवेश और पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान कर दिया था। उनका आरोप है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC बलूचिस्तान के संसाधनों को हड़प रहा है और बलोच लोगों को इससे कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। वहीं मुठभेड़ में पाकिस्तान की सेना के 30 जवान और 13 बलोच आर्मी के 3 आतंकी अभी तक मारे जा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि बीएलए जो है वो चीन पर भड़का क्यों है। बीएलए और अन्य बलोच अलगाववादी संगठनों ने चीन के खिलाफ कई हमले किए हैं। चीन के इंजीनियरों और चीनी कामगारों को निशाना बनाना इस बड़े गुस्से की वजह मानी जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चीन द्वारा लगाए जा रहे मोबाइल टावरों का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान के नेचुरल मिनरल्स को भी चीन के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल वो हो रहे हैं, जबकि बलोच नागरिकों को इसके कोई फायदा नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि बीएलए और अन्य बलोच संगठन चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त आग उगल रहे हैं। ये जो नाराजगी है वो शुरू हो गई थी CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत साल 2015 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और तब के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने की थी। इस परियोजना का उद्देश्य ये था कि क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार और कम्युनिकेशन को बेहतर किया जाए। इसमें ऊर्जा, परिवहन और औद्योगिक सहयोग शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिनमें करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी और थार एंग्रो कोल पावर प्रोजेक्ट प्रमुख है। लेकिन बलोच नेताओं का कहना है कि इस परियोजना से यहाँ के लोगों को उनकी जमीन और संसाधनों से वंचित किया जा रहा है। यही वजह है कि जिससे उनका आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह भी है कि जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने बलोच विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जो है वो छेड़ दिया है। धादर इलाके में सुरक्षा बलों ने कोबरा हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अगर बलोच विद्रोही सेना के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर बीएलए ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर सैन्य कार्रवाई जारी रही तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। आखिर अब ये देखना होगा कि बीएलए की शुरुआत हुई कैसे। नवंबर 2011 में बीएलए के लड़ाकों ने सरकारी सुरक्षा बलों पर हमला किया था। इसमें 14 सैनिकों की हत्या कर दी गई थी। इसके एक महीने बाद यानी कि दिसंबर 2011 में बीएलए ने पूर्व मंत्री मीर नसीर मेंगल के घर के बाहर कार बम विस्फोट किया था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे और 30 घायल हुए थे। वहीं साल 2013 में बीएलए ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के घर पर रॉकेट हमला किया था और वहां पाकिस्तानी झंडे की जगह अपना झंडा फहरा दिया था। इसके बाद साल 2015 में बीएलए ने यूनाइटेड बलोच आर्मी के करम खान कैंप पर हमला कर 20 लोगों की हत्या कर दी थी। मई 2017 में बीएलए के लड़ाकों नेगवादर में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर हमला किया था। इसके बाद सितंबर 2017 में बीएलए ने हरनई जिले में IED ब्लास्ट कर 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला था। इसके बाद नवंबर 2018 में बीएलए ने कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई। इस हमले ने चीन और पाकिस्तान के आर्थिक संबंधों पर गहरा असर डाला था। यही वजह है कि पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। बलूचिस्तान का मुद्दा बीते कई दशकों से पाकिस्तान के लिए दरअसल सिरदर्द बना हुआ है। चीन के बढ़ते प्रभाव और बलोच अलगाववादियों की नाराजगी के चलते ये संघर्ष और गहराता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार इसे आतंकवाद करार देती है, लेकिन बलोच संगठनों के अनुसार ये उनकी आज़ादी की लड़ाई है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान के असंतोष को दूर कर पाएगा या फिर ये संघर्ष आने वाले सालों में और भी विकराल रूप ले लेगा। इसमें यह भी चीज गौर करने वाली है कि यहाँ पर अफगानिस्तान की भूमिका क्या है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हुए हमले के पीछे अफगानिस्तान के कनेक्शन होने की आशंका जताई
जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक हमले के मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में बैठे आतंकियों के जुड़े भी हो सकते हैं। आतंकियों ने महिलाओं और बच्चों को अपनी सुरक्षा का ढाल बना लिया है, जिससे ऑपरेशन में पाकिस्तान सेना को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। खराब भौगोलिक स्थिति और बंधकों की सुरक्षा को देखते हुए ऑपरेशन बेहद सतर्कता के साथ चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के सूत्रों का कहना है कि जब तक आखिरी आतंकी मारा नहीं जाता तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ये BLA ताकतवर कितना है। बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सक्रिय एक अलगाववादी संगठन है जो दशकों से पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। साल 2000 में जब BLA का गठन हुआ था तब इसकी सैन्य ताकत करीब 6000 लड़ाकों की बताई जाती थी। हालांकि समय के साथ इस संगठन की शक्ति में गिरावट आई है। BLA के पास मजीद ब्रिगेड नाम की एक विशेष आत्मघाती दस्ते भी मौजूद है। इस ब्रिगेड में 100 से 150 आत्मघाती हमलावर शामिल बताए जाते हैं जो आमतौर पर बड़े सैन्य ठिकानों और विदेशी निवेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाते हैं और यही कारण है कि पाकिस्तान इन सभी से डरा हुआ है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वक्त में BLA के पास करीब 1000 से 1500 लड़ाके हैं। हालांकि कुछ नई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि यह संख्या घटकर 600 के करीब रह गई है। BLA की सैन्य ताकत में कमी के पीछे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई और संगठन के आंतरिक मतभेद माने जा रहे हैं। अब हर किसी की नज़र इस बात पर है कि जो ट्रेन जो किडनैप की गई है उसके साथ पाकिस्तान किस तरह डील करता है और BLA का जो अग्रेशन है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ वो कब तक जारी रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।